हर हर महादेव। प्रिय श्रोतागण, आज सोमवार का अत्यंत पावन दिन है। यह दिन देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का है और साथ ही यह दिन जगत जननी करुणामयी मां पार्वती की विशेष कृपा का दिन माना गया है। कहा जाता है कि जो मनुष्य सोमवार के दिन शांत मन और सच्ची श्रद्धा से शिव पार्वती की इस दिव्य कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के कष्ट, दरिद्रता, चिंता और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त होने लगती हैं। यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह उस अटूट आस्था की शक्ति है जो टूटे हुए भाग्य को भी जोड़ देती है। यह उस विश्वास की आवाज है जो घोर निराशा में भी आशा का दीप जला देती है। यदि आपके जीवन में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कठिन मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता या घर में सुख शांति का वास नहीं है, तो आज की यह पावन कथा केवल आपके लिए ही है। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण कीजिए और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन प्रिय श्रोतागण, भगवान भोलेनाथ की इस कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात जान लेना बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि सोमवार के दिन सुनी जाने वाली शिव पार्वती की कथा यदि बीच में ही छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि मन में शंका, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ जाती है। भक्ति का मार्ग पूर्णता का मार्ग है और अधूरी कथा बुद्धि को भटका सकती है, जिससे व्यक्ति अनजाने में गलत निर्णय और गलत दिशा में चला जाता है। इसीलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आज भगवान शिव और मां लक्ष्मी स्वरूपा पार्वती की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। इसमें आप अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके सोए हुए भाग्य को जगा दे, आपको दरिद्रता, क्लेश और मानसिक अशांति के भंवर से बाहर निकाल ले। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, तो यह आपका भी धर्म बनता है कि शिव पार्वती की इस दिव्य शिक्षा को केवल अपने तक सीमित न रखें, ताकि भोलेनाथ की कृपा से धर्म, सत्य और जीवन की गहन शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। तो आइए पूरी श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शिव पार्वती की इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के हृदय में एक अत्यंत विशाल और वैभवशाली नगर हुआ करता था, जिसका नाम था अमृतपुर। जैसा इस नगर का नाम था, वैसा ही इसका सौंदर्य था। अमृतपुर की सीमाएं जहां तक जाती थीं, वहां तक केवल हरियाली, सोने के समान चमकती फसलें और शुद्ध जल की नदियां दिखाई देती थीं। नगर के बीचों बीच संगमरमर से बने भव्य महल थे, जिनकी चोटियां आकाश को चूमती थीं। चारों ओर सुगंधित फूलों के बगीचे थे और हवाओं में एक अद्भुत शांति घुली रहती थी। कहते हैं कि अमृतपुर की सड़कों पर कभी दरिद्रता के पैर नहीं पड़े थे। वहां के शिवालयों से आती घंटियों की गूंज हर सुबह लोगों के मन में भक्ति का संचार करती थी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, एक पुरानी कहावत है कि दिए के नीचे ही सबसे गहरा अंधेरा होता है। अमृतपुर जितना सुंदर और पावन था, वहां का शासक उतना ही क्रूर और अधर्मी था। उस नगर का राजा था देवराज। राजा देवराज का शरीर तो विशाल और शक्तिशाली था, लेकिन उसका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर था। वह एक ऐसा राजा था जिसे अपनी प्रजा के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं था। उसके भीतर अहंकार की अग्नि इस कदर धधक रही थी कि उसने स्वयं को ही भगवान मान लिया था। राजा देवराज का दैनिक जीवन भोग विलास और अधर्म के चारों ओर घूमता था। वह सूर्योदय से पहले ही मदिरा के पात्रों में डूब जाता था। जिस समय प्रजा मंदिरों में जाकर महादेव का जलाभिषेक करती थी, उस समय देवराज अपने दरबार में जुआ खेलता था और नाच गाने में डूबा रहता था। वह न तो किसी विद्वान का सम्मान करता था और न ही किसी साधु संत की वाणी पर विश्वास करता था। उसके दरबार में यदि कोई साधु संत भूलवश भी चला जाता और उसे धर्म की राह दिखाने की कोशिश करता, तो राजा देवराज उसका उपहास उड़ाता। वह अपनी ऊंची गद्दी पर बैठकर जोर जोर से हंसता और कहता, कौन शिव, कौन पार्वती? इस राज्य का भाग्य विधाता मैं हूं। जो मैं कहता हूं वही धर्म है, जो मैं करता हूं वही सत्य है। तुम लोग पत्थरों की पूजा करते हो, जबकि जीते जागते भगवान के रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अगर दम है तुम्हारे शिव में, तो मांगो उनसे रोटी, देखो क्या वह तुम्हारी भूख मिटाते हैं। रोटी तो मैं देता हूं, सुरक्षा मैं देता हूं, तो पूजनीय भी मैं ही हूं।
राजा की यह बातें सुनकर साधु संतों की आंखों में आंसू आ जाते, पर वे राजा के क्रोध के भय से कुछ कह नहीं पाते थे। देवराज केवल शब्दों से ही अपमान नहीं करता था, बल्कि उसने कई विद्वानों को केवल इसलिए कारागार में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने उसकी जय जयकार करने के बजाय महादेव का नाम लिया था। वह कहता था कि अमृतपुर की सीमाओं के भीतर केवल एक ही नाम गूंजना चाहिए, और वह नाम है महाराज देवराज। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस नगरी की जहां प्रजा तो शिव भक्त थी, लेकिन राजा शिवद्रोही था। प्रजा चुपचाप एकांत में भगवान भोलेनाथ की पूजा करती, क्योंकि वे जानते थे कि यदि राजा को पता चला तो उन्हें भारी दंड भुगतना पड़ेगा। राजा का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसने प्रजा पर भारी कर लगा दिए थे, और उस धन का उपयोग वह अपने ऐशो आराम और अधर्म के कार्यों में करता था। लेकिन इस घोर अंधकार में एक छोटा सा दीपक भी जल रहा था। वह दीपक थी अमृतपुर की रानी शौर्यवती। रानी शौर्यवती साक्षात मां पार्वती का स्वरूप मानी जाती थी। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान शीतल था और उनकी आंखों में करुणा का सागर बहता था। रानी शौर्यवती भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अनन्य भक्त थीं। जहां राजा देवराज मदिरा और जुए में व्यस्त रहता था, वहीं रानी अपने महल के एक गुप्त कोने में बने छोटे से शिवालय में घंटों बैठकर महादेव की आराधना करती थी। रानी का हृदय राजा के अत्याचारों को देखकर भीतर ही भीतर रोता था। वह कई बार साहस जुटाकर राजा के पास जाती और उनसे विनम्रतापूर्वक कहती, स्वामी, यह अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह राजपाट, यह वैभव, यह सब महादेव की देन है। प्रजा को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। कृपया इस अधर्म के मार्ग को छोड़ दीजिए, अन्यथा महाकाल का कोप इस नगर को भस्म कर देगा। परंतु राजा देवराज, जो अपने बल के मद में अंधा हो चुका था, रानी की इन बातों को सुनकर क्रोध से लाल हो जाता। वह रानी को झिड़कते हुए कहता, शौर्यवती, तुम रानी हो, रानी की तरह रहो। ये फकीरों जैसी बातें मेरे सामने मत किया करो। तुम जिस शिव की बात करती हो, वह केवल श्मशान में रहने वाला एक बैरागी है। उसके पास क्या है? न महल, न सेना, न धन। और तुम चाहती हो कि मैं, अमृतपुर का सम्राट, उसके आगे सिर झुकाऊं? कभी नहीं। अगली बार अगर तुमने उन पत्थरों की वकालत की तो याद रखना, तुम्हें भी इस महल के ऐशो आराम त्याग कर उन्हीं साधुओं की तरह कारागार में सरना पड़ेगा। रानी शौर्यवती चुपचाप वहां से चली जाती। उनकी आंखों से आंसू गिरते जो सीधे महादेव के चरणों में अर्पित होते। वह जानती थीं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटने में देर नहीं लगती। रानी रात रात भर जागकर प्रजा के लिए प्रार्थना करती और महादेव से विनती करती कि वे राजा को सद्बुद्धि दें। नगर में सन्नाटा छा जाता था, लेकिन राजा के महल से अट्टहास और मदिरा के पात्रों के टकराने की आवाजें आती रहती थीं। निर्दोष प्रजा अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेती, क्योंकि राजा के सैनिक कभी भी किसी को भी पकड़ कर ले जाते और राजा के मनोरंजन के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता। प्रिय श्रोतागण, अमृतपुर की सुंदर गलियां अब भय के साये में डूबी रहने लगी थीं। जहां कभी वेदों के मंत्र गूंजते थे, वहां अब राजा के सैनिकों के जूतों की धमक सुनाई देती थी। एक दिन की बात है, जब सूर्य अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान के बीचों बीच खड़ा था, नगर के मुख्य द्वार से संतों की एक टोली ने प्रवेश किया। ये कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि हिमालय की गोद से आए सिद्ध पुरुष थे, जिनके मुख पर ब्रह्मतेज था और जिनकी जटाओं में साक्षात वैराग्य निवास करता था। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था और उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। वे नगर की भव्यता को देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें तो अमृतपुर के उस प्राचीन शिवालय को खोज रही थीं, जो कभी इस नगर की आत्मा हुआ करता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि सड़कों पर सन्नाटा है। लोग खिड़कियों से डरी हुई नजरों से उन्हें देख रहे थे, मानो महादेव के भक्तों को देखना भी इस नगर में कोई अपराध हो। जब यह समाचार राजा देवराज के कानों तक पहुंचा कि कुछ हठयोगी संतों ने उसके नगर में कदम रखा है और वे खुलेआम महादेव का जय घोष कर रहे हैं, तो उसका अहंकार चोटिल हो गया। वह उस समय अपने दरबार में मदिरा के पात्र के साथ जुआ खेलने में व्यस्त था। उसने क्रोध में आकर पात्र को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया कि किसकी इतनी मजाल जो मेरे आदेश के बिना इस नगर में किसी दूसरे का नाम ले। उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि उन संतों को घसीटते हुए दरबार में लाया जाए। मैं भी तो देखूं कि उनके उस भोले बाबा में कितनी शक्ति है जो उन्हें मेरे प्रकोप से बचाती है। दरबार का दृश्य अत्यंत भयावह हो गया था।
चारों तरफ सशस्त्र सैनिक खड़े थे और बीच में वे शांत, सौम्य और निडर संत खड़े थे। राजा देवराज अपनी स्वर्ण जरित गद्दी पर बैठा हुआ उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देख रहा था। उसने गर्जना करते हुए पूछा कि ऐ पाखंडी साधुओं, तुम्हें पता नहीं कि अमृतपुर में केवल देवराज की सत्ता चलती है? यहां किसी अदृश्य ईश्वर की नहीं बल्कि मेरी पूजा होती है। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो अभी इसी वक्त अपने इन कमंडल और रुद्राक्षों को त्याग दो और मेरे चरणों में सिर झुकाकर कहो कि देवराज ही साक्षात भगवान है। संतों के दल के मुख्य साधु, जिनकी उम्र काफी अधिक थी और जिनकी आंखों में गजब की शांति थी, वे मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि हे राजन, यह राजपाट, यह देह और यह अहंकार सब क्षण भंगुर है। जिस दिन महाकाल अपनी तीसरी आंख खोलेंगे उस दिन तेरा यह साम्राज्य धूल में मिल जाएगा। हम तो उस अविनाशी शिव के सेवक हैं जो मृत्यु के भी स्वामी हैं। हम इस नश्वर शरीर के आगे भला अपना शीश कैसे झुका सकते हैं? संत की यह निर्भीक वाणी सुनकर देवराज का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने इसे अपना सबसे बड़ा अपमान समझा। उसने हुक्म दिया कि इन साधुओं को कोरों से पीटा जाए और तब तक पीटा जाए जब तक कि इनके मुंह से महादेव की जगह देवराज न निकलने लगे। दरबार में कोरों की सनसनाहट गूंज उठी। हर वार के साथ संतों के शरीर से रक्त की धाराएं फूटने लगीं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनके चेहरे पर पीड़ा का एक भी भाव नहीं था। वे हर कोरे की मार पर और अधिक ऊंचे स्वर में कहने लगे, हर हर महादेव। राजा यह देखकर और भी चिढ़ गया। उसने सैनिकों से कहा कि इन्हें भूखा प्यासा रखो और नगर के चौराहे पर बांध दो, ताकि पूरी प्रजा देख सके कि जो देवराज को नहीं मानता उसका क्या हश्र होता है। इधर महल के भीतर रानी शौर्यवती को जब इस क्रूरता का पता चला तो उनका हृदय कांप उठा। वे बदहवास होकर राजा के पास पहुंची और उनके पैरों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उन्होंने करुण स्वर में विनती की कि स्वामी, अनर्थ मत कीजिए, ये संत साक्षात शिव के दूत हैं। संतों को कष्ट देना समस्त कुल का विनाश करने के समान है। अभी भी समय है, उनसे क्षमा मांग लीजिए और उन्हें मुक्त कर दीजिए, वरना ईश्वर का न्याय बहुत कठोर होता है। लेकिन अहंकार में अंधा हो चुका देवराज रानी को धक्का देते हुए बोला कि तुम और तुम्हारी यह कायरता मुझे नहीं डरा सकती। अगर तुम्हारे शिव में इतनी ही शक्ति है तो वे क्यों नहीं आते अपने इन भक्तों को बचाने? देखो, वे भूखे मर रहे हैं, उनके शरीर से खून बह रहा है। कहां है तुम्हारा वह त्रिनेत्रधारी? राजा ने रानी की एक न सुनी और उलटा उन्हें भी महल के एक कक्ष में नजरबंद कर दिया। उधर नगर के चौराहे पर संतों की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उनकी आस्था और भी दृढ़ होती जा रही थी। राजा देवराज ने अपनी क्रूरता की अगली सीमा पार करने का निश्चय किया। उसने आदेश दिया कि अगले दिन सूर्योदय के समय इन संतों को तपते हुए तेल के कराहे में डाल दिया जाए। पूरे अमृतपुर में यह खबर आग की तरह फैल गई। प्रजा के मन में हाहाकार मच गया, लेकिन राजा के आतंक के सामने सब बेबस थे। रात के सन्नाटे में केवल संतों के ओम नमः शिवाय के जाप की ध्वनि सुनाई दे रही थी, जो मानो सीधे कैलाश पर्वत पर महादेव के कानों तक पहुंच रही थी। राजा को लगा कि वह जीत गया है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह अपनी ही बर्बादी की नींव रख चुका है। अगली सुबह होने वाली घटना न केवल अमृतपुर के इतिहास को बदलने वाली थी, बल्कि देवराज के उस घमंड को भी चकनाचूर करने वाली थी जिसे वह पहाड़ समझ बैठा था। प्रिय श्रोतागण, अगली सुबह जब अमृतपुर की क्षितिज पर सूर्य की पहली किरण फूटी तो वह प्रकाश आशा की किरण नहीं बल्कि एक भयावह सन्नाटे का संदेश लेकर आया था। नगर के मुख्य चौराहे पर एक विशाल मंच तैयार किया गया था, जिसके केंद्र में लोहे के बड़े बड़े कराहे रखे थे। उन कराहों के नीचे लकड़ियों के ढेर में भयंकर अग्नि प्रज्वलित की गई थी। देखते ही देखते उन कराहों में भरा तेल खौलने लगा। उससे निकलने वाला धुआं आकाश की नीलिमा को काला कर रहा था। नगर की प्रजा को राजा के सैनिकों ने जबरन वहां खींच लाया था, ताकि वे अपनी आंखों से अधर्म की उस पराकाष्ठा को देख सकें। लोगों की आंखों में खौफ था और होठों पर दबी हुई सिसकियां। राजा देवराज अपने स्वर्ण सिंहासन पर, जो मंच के ठीक सामने लगा था, बड़ी शान से बैठा था। उसके एक हाथ में मदिरा का पात्र था और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान। उसने अपने सेनापति को इशारा किया। सैनिकों ने उन बेबस संतों को बेरियों में जकड़कर कराहों के समीप खड़ा कर दिया। संतों के शरीर कोरों की मार से छलनी थे।
उनके वस्त्र रक्त से सने थे, लेकिन प्रिय श्रोतागण, उनकी आंखों में भय का नामो निशान नहीं था। वे तो बस एकटक आकाश की ओर देख रहे थे, मानो अपने आराध्य महादेव से बातें कर रहे हों। उधर महल के कारागार में रानी शौर्यवती की दशा अत्यंत दयनीय थी। वे भूमि पर दंडवत लेटी हुई महादेव के चरणों का ध्यान कर रही थी। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था। उनकी रुलाई फूट रही थी, हे त्रिनेत्रधारी, हे अशुतोष, क्या आप अपने भक्तों की यह पुकार नहीं सुन रहे? क्या इस पापी का अंत निकट नहीं आया? प्रभु, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो आज इन निर्दोष संतों के प्राणों की रक्षा कीजिए। रानी के हृदय की पीड़ा इतनी तीव्र थी कि महल की दीवारें भी मानो उस करुणा में भीग गई थी। तभी चौराहे पर ढोल नगारे बजने लगे। यह मौत का संकेत था। राजा देवराज अपनी गद्दी से उठा और गरजते हुए बोला, अमृतपुर की प्रजा, आज तुम देखोगे कि जब कोई देवराज को चुनौती देता है तो उसका क्या हश्र होता है। इन साधुओं ने कहा था कि इनका शिव इन्हें बचा लेगा। अब मैं इन्हें इस खौलते तेल में डलवाऊंगा। देखते हैं इनका वह वैरागी महादेव इन्हें बचाने आता है या नहीं। राजा ने झल्लादों को आदेश दिया, फेंक दो इन्हें इस आग की भट्ठी में। सबसे वृद्ध संत को, जिनका मुखमंडल तेज से चमक रहा था, सैनिकों ने पकड़ा और उन्हें उठाकर खौलते हुए तेल के कराहे की ओर ले जाने लगे। नगर के लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। बच्चों को माओं ने अपने सीने से लगा लिया। चारों ओर केवल तेल के खौलने की चरचर की डरावनी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही सैनिकों ने उन महात्मा को कराहे में फेंका, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वहां उपस्थित हर प्राणी के रोंगटे खड़े कर दिए। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। जैसे ही संत का शरीर उस उबलते हुए तेल के संपर्क में आया, वह खौलता हुआ तेल अचानक शीतल गंगा जल में परिवर्तित हो गया। आग की लपटें बुझ गईं और कराहे के भीतर से कमल के पुष्प खिलने लगे। वह संत उस कराहे में ऐसे बैठे थे मानो वे किसी शीतल सरोवर में विश्राम कर रहे हों। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उन्होंने और भी ऊंचे स्वर में शंखनाद जैसी आवाज में कहा, हर हर महादेव। ये देखते ही पूरी प्रजा के मुंह से अनायास ही जयकारा निकल पड़ा, बोलो महादेव की जय, माता पार्वती की जय। राजा देवराज के हाथ से मदिरा का पात्र छूटकर गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि शायद यह कोई जादूगरी है। वह पागलों की तरह चिल्लाया, यह सब झूठ है, यह इन साधुओं का कोई माया जाल है। सेनापति, दूसरे संतों को भी डालो, सबको खत्म कर दो। लेकिन जैसे जैसे एक एक करके संतों को कराहों में डाला गया, हर कराहा शीतल होता गया। जो तेल कुछ क्षण पहले मांस को गला देने की शक्ति रखता था, वह अब संतों के चरणों को पखार रहा था। नगर की प्रजा अब निडर हो गई थी। वे राजा के सैनिकों को धकेलकर मंच की ओर बढ़ने लगे। राजा देवराज का चेहरा क्रोध और आश्चर्य के कारण नीला पड़ गया था। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और खुद मंच की ओर बढ़ा। उसने वृद्ध संत की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा, ए पाखंडी, तूने क्या टोना टोटका किया है? मैं तुझे अभी अपने हाथों से यमराज के पास भेजूंगा। देखता हूं तेरा शिव तुझे मेरी इस तलवार से कैसे बचाता है। संत ने शांत स्वर में कहा, राजन, तू यमराज की बात करता है? मेरे महादेव तो स्वयं महाकाल हैं, जिनसे काल भी थर थर कांपता है। तू अपनी इस लोहे की सुई से मुझे डराता है? अभी भी समय है, अहंकार त्याग दे, वरना शिव का कोप जब बरसता है तो प्रलय भी कम पड़ जाती है। राजा देवराज ने जैसे ही तलवार चलाने के लिए हाथ उठाया, अचानक दोपहर के उजाले में घोर अंधेरा छा गया। आसमान में बिना बादलों के बिजली कड़कने लगी। धरती ऐसी कांपी कि बड़े बड़े महल डगमगाने लगे। अमृतपुर की हवाओं में एक ऐसी गर्जना गूंजी जो किसी मनुष्य की नहीं थी। वह नाद था, डमरू का नाद। डम 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 की वह ध्वनि हर दिशा से आ रही थी। लोगों को महसूस हुआ कि जैसे पूरा ब्रह्मांड डोल रहा हो। राजा देवराज लड़खड़ाकर पीछे गिरा। उसने ऊपर देखा तो उसे बादलों के बीच दो विशाल दहकती हुई आंखों का आभास हुआ। वे आंखें क्रोध से लाल थीं। रानी शौर्यवती, जो अब तक कारागार में थीं, उनके कमरे की बेरियां अपने आप टूट गईं। वे बाहर की ओर दौड़ीं। उन्होंने देखा कि पूरा नगर एक अलौकिक शक्ति के घेरे में है। लेकिन राजा का अहंकार अब भी नहीं टूटा था। वह गिरते संभलते खड़ा हुआ और आसमान की ओर थूकते हुए बोला, चाहे प्रलय आ जाए, पर मैं नहीं झुकूंगा। मैं देवराज हूं। प्रिय श्रोतागण, अमृतपुर की धरती अब किसी सामान्य भूकंप से नहीं,
बल्कि एक दिव्य स्पंदन से थरथरा रही थी। वह डमरू का नाद, जो पहले धीमा था, अब इतना तीव्र हो गया था कि लोगों को अपने कानों पर हाथ रखने पड़ रहे थे। लेकिन विचित्र बात यह थी कि वह ध्वनि कानों से नहीं, बल्कि सीधे हृदय की गहराई में महसूस हो रही थी। राजा देवराज, जो कुछ क्षण पहले तक अहंकार के शिखर पर खड़ा था, अब अपनी गद्दी के हथों को कसकर पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं, बल्कि एक विक्षिप्त कर देने वाला पागलपन था। उसने करकराते स्वर में अपने डरे हुए सैनिकों को पुकारा कि खौफ कैसा, यह केवल प्रकृति का एक खेल है, बादलों की गर्जना है। तुम सब बुजदिल मत बनो, अपनी तलवारें उठाओ और इन साधुओं को काट डालो। परंतु सैनिकों के हाथ से शस्त्र छूटकर गिर रहे थे। वे देख रहे थे कि जिस मंच पर वे खड़े थे, उसकी लकड़ियां अब जल नहीं रही थीं, बल्कि उनमें से कोमल पत्तियां और फूल फूट रहे थे। राजा देवराज पागलों की तरह मंच की ओर दौड़ा। उसने वृद्ध संत की जटाओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ संत के प्रभामंडल के करीब पहुंचा, उसे एक भीषण विद्युत जैसा झटका लगा और वह कई फुट दूर जाकर गिरा। संत ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब करुणा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ज्वाला थी जिसे देख पाना किसी भी नश्वर मनुष्य के बस की बात नहीं थी। संत ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा कि देवराज, देख, काल तेरे द्वार पर खड़ा है। नियति अपना लेखा जोखा लेकर आ गई है। तूने अपनी प्रजा के आंसुओं का उपहास उड़ाया। तूने संतों के रक्त से इस पवित्र भूमि को अपवित्र किया, और सबसे बड़ा अपराध कि तूने उस आदि अनादि शिव को ललकारा है, जो कण कण में व्याप्त है। इधर महल के भीतर रानी शौर्यवती की स्थिति देखने योग्य थी। वे महल की खिड़की से उस भयावह दृश्य को देख रही थी। उन्हें आभास हो गया था कि उनके प्रभु अब शांत नहीं रहने वाले। रानी ने अपने कक्ष में रखे शंख को उठाया और उसे पूरे सामर्थ्य के साथ बजाया। उस शंख की ध्वनि और बाहर गूंज रहे डमरू के नाद ने मिलकर एक ऐसा वातावरण बना दिया मानो साक्षात प्रलय का शंखनाद हो गया हो। रानी की आंखों से बहते हुए आंसू अब सूख चुके थे। उनका मुखमंडल एक विचित्र शांति से भर गया था। वे जानती थीं कि अब क्षमा का समय बीत चुका है, अब केवल न्याय का समय है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, अमृतपुर की निर्दोष प्रजा की रक्षा करना। इस पापी के कर्मों का दंड केवल इसी को मिले। नगर के दृश्य अत्यंत मार्मिक और डरावने होते जा रहे थे। जो नदियां कल तक शांत बह रही थीं, उनमें अचानक ज्वार आ गया था। अमृतपुर के शिवालयों के घंटे अपने आप बजने लगे थे। नगर की सड़कों पर धूल का ऐसा बवंडर उठा कि दिन में ही रात का भ्रम होने लगा। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आसमान की ओर देख रहे थे, जहां बिजली की लकीरों ने एक अजीब सी आकृति बना ली थी। राजा देवराज जमीन पर पड़ा हुआ जोर जोर से हंस रहा था, एक ऐसी हंसी जिसमें डर और अहंकार का अजीब मिश्रण था। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम सब मुझे डराना चाहते हो, मैं नहीं डरता। अगर शिव हैं तो सामने आएं, मेरे सामने खड़ा होकर मुकाबला करें। छिपकर बिजली क्यों चमका रहे हैं? राजा के इन शब्दों ने मानो जलती आग में घी का काम किया। अचानक एक बिजली करकी और वह ठीक उस विशाल कराहे पर गिरी जिसमें वृद्ध संत बैठे थे। बिजली गिरते ही वह कराहा टूटकर बिखर गया, लेकिन संत को खरोंच तक नहीं आई। कराहे का वह शीतल जल अब पूरे मंच पर फैल गया था। उसी क्षण आसमान के काले बादलों के बीच से एक दिव्य श्वेत प्रकाश की किरण नीचे उतरी। वह प्रकाश इतना चमकदार था कि राजा देवराज की आंखें चौंधिया गईं। उसने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। उस प्रकाश के बीच में एक आकृति उभरने लगी, एक विशाल जटाधारी परछाई जिसके हाथ में त्रिशूल था और गले में लिपटे हुए नागों की फुफकार सुनाई दे रही थी। नगर के कोने कोने से हर हर महादेव की गूंज उठने लगी। लोग सड़कों पर दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रजा को समझ आ गया था कि उनके पालनहार, उनके रक्षक महादेव आ चुके हैं। राजा देवराज ने लड़खड़ाते हुए अपनी तलवार उठाई और उस प्रकाश की ओर हवा में चलाने लगा। वह चीख रहा था कि यह सब माया है, यह सब भ्रम है। तभी एक गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो किसी मनुष्य के गले से नहीं निकल सकती थी। वह आवाज पहाड़ों के टकराने जैसी थी। देवराज, तूने जिसे पत्थरों का देवता कहा था, आज वह पत्थर ही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। राजा ने देखा कि महल की दीवारें अपने आप गिरने लगी थीं और उन पत्थरों से अद्भुत आकृतियां निकल रही थीं। देवराज की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि हवा में ऑक्सीजन नहीं,
बल्कि शिव का क्रोध भरा हुआ है। उसे हर पत्थर में, हर बूंद में और हर सैनिक के चेहरे में महादेव की क्रोधी छवि दिखने लगी। उसका अहंकार अब धीरे धीरे टूटने लगा था, लेकिन उसका दुष्ट मन अब भी समर्पण के लिए तैयार नहीं था। वह भागकर अपने महल की ओर जाने लगा, लेकिन महल की सीढ़ियां अब सांपों की तरह रेंग रही थीं। हर कदम पर उसे ठोकर लग रही थी और हर ठोकर के साथ उसे उन संतों की पीड़ा याद आ रही थी जिन्हें उसने कोरों से पिटवाया था। प्रिय श्रोतागण, अमृतपुर अब एक रण क्षेत्र बन चुका था, जहां एक ओर अधर्म का अहंकार था और दूसरी ओर महादेव का धर्मदंड। रानी शौर्यवती महल की दहलीज पर खड़ी थीं। उनकी नजरें उस प्रकाश पर टिकी थीं। उन्हें अब अपने पति के जीवन की चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानती थीं कि महादेव जो करेंगे वह न्याय होगा। राजा देवराज का अंत अब बहुत करीब था और जिस प्रकार से वह अंत होने वाला था, उसने पूरे भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सुनकर आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठती थीं। प्रिय श्रोतागण, अमृतपुर की वह पावन भूमि अब किसी श्मशान से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि वहां साक्षात महाकाल का क्रोध उतर आया था। आसमान से गिरने वाली बिजली अब केवल रोशनी नहीं कर रही थी, बल्कि वह राजा देवराज के अहंकार के एक एक स्तंभ को उखाड़ फेंक रही थी। राजा देवराज, जो खुद को ईश्वर से ऊपर समझता था, अब धूल में पड़ा हुआ था। उसका मुकुट कहीं दूर जा गिरा था और उसके रेशमी वस्त्र कीचड़ और पसीने में लथपथ हो चुके थे। जैसे ही उस दिव्य प्रकाश के बीच से महादेव की आकृति स्पष्ट होने लगी, पूरा ब्रह्मांड जैसे एक पल के लिए थम गया। वह दृश्य इतना भयानक और इतना सुंदर था कि उसे देख पाना किसी साधारण मनुष्य की आंखों के बस की बात नहीं थी। भगवान भोलेनाथ के जटाओं से गंगा की धाराएं अब शांत नहीं, बल्कि एक प्रचंड वेग के साथ गिर रही थी। उनके गले में लिपटे नाग फुफकार रहे थे और उनके माथे पर स्थित वह तीसरा नेत्र, जो प्रलय का द्वार माना जाता है, अब धीरे धीरे खुलने लगा था। राजा देवराज ने कांपते हाथों से अपनी टूटी हुई तलवार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ऐसी गर्जना हुई कि उसके कान के पर्दे फटने लगे। वह आवाज किसी बादल की नहीं थी, वह साक्षात शिव की हुंकार थी। हवाओं में एक ऐसा कंपन पैदा हुआ जिसने राजा के विशाल महल की नींव को हिलाकर रख दिया। राजा ने देखा कि उसके सैनिक, जो कभी उसकी क्रूरता के साथी थे, अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन धरती का हर कोना अब महादेव के अधिकार में था। कहीं भी भागने की जगह नहीं बची थी। उसी समय महल के ऊंचे झरोखे से रानी शौर्यवती ने नीचे छलांग लगा दी, लेकिन वे जमीन पर गिरने के बजाय महादेव की कृपा से फूलों की एक सेज पर सुरक्षित उतरी। रानी दौड़ती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां राजा देवराज पड़े हुए थे। रानी की आंखों में अब भी दया थी। वे अपने पति को इस भयानक अंत से बचाना चाहती थी। रानी ने हाथ जोड़कर महादेव की उस विशाल आकृति के सामने सिर झुकाया और बड़े ही करुण स्वर में विलाप करने लगी। उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, हे दयालु, हे आशुतोष, इस पापी को क्षमा कर दीजिए। यह अज्ञानी है, यह अपने बल के मद में अंधा हो गया था। प्रभु, यदि आप इसे दंड देंगे तो यह संसार देखेगा कि शिव का कोप कैसा होता है, पर यदि आप इसे क्षमा कर देंगे तो यह संसार आपकी करुणा की गाथा गाएगा। रानी के शब्दों में इतनी पीड़ा थी कि पत्थर भी पिघल जाएं, लेकिन राजा देवराज के भीतर का असुर अब भी शांत नहीं हुआ था। वह अपनी पत्नी को ही धक्का देते हुए चिल्लाया कि शौर्यवती, इस भिखारी से मेरे लिए भीख मत मांगो। अगर इसे मुझे मारना है तो मारे, पर मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। राजा का यह दुस्साहस उसके विनाश का अंतिम कारण बना। तभी महादेव के उस दिव्य स्वरूप ने अपना त्रिशूल हवा में लहराया। वह त्रिशूल नहीं था, वह साक्षात काल की जिह्वा थी। उस त्रिशूल से निकलने वाली अग्नि ने अमृतपुर के चारों ओर एक घेरा बना दिया ताकि कोई भी अधर्मी बचकर न निकल सके। राजा देवराज को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर का रक्त उबलने लगा है। उसे उन सभी संतों की चीखें सुनाई देने लगीं जिन्हें उसने तेल में डलवाया था। उन सभी गरीबों की आहें सुनाई देने लगीं जिनका उसने अन्न छीना था। उसे लगने लगा कि साक्षात यमराज उसके सामने खड़े हैं और महादेव की तीसरी आंख से निकलने वाली ज्वाला उसे भस्म करने के लिए तैयार है। राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन तभी धरती फटी और उसके पैरों के नीचे से आग की लपटें निकलने लगीं। प्रिय श्रोतागण, इस कथा का यह प्रसंग हमें बताता है कि अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के चरणों में उसे झुकना ही पड़ता है।
राजा देवराज के सामने अब साक्षात काल खड़ा था। महादेव के तांडव की पहली मुद्रा शुरू हुई। जैसे ही भोलेनाथ का एक पैर जमीन पर पड़ा, पूरा अमृतपुर दहल उठा। राजा के महल के गुंबद ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। वह वैभव, वह धन, वह शक्ति जिसे देवराज अपनी जागीर समझता था, अब मिट्टी में मिल रही थी। राजा अब पागलों की तरह हंसने लगा था। उसे समझ आ गया था कि अब बचना असंभव है। उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा कि हे शिव, यदि तू सच में है तो दिखा अपनी शक्ति, मुझे भस्म कर दे। महादेव ने अपनी तीसरी आंख पूरी तरह से खोल दी। उस नेत्र से निकलने वाली नीली ज्वाला सीधे राजा देवराज के हृदय में जाकर लगी। राजा के शरीर से धुआं निकलने लगा, लेकिन वह मरा नहीं। यह महादेव का दंड था। उसे तुरंत मृत्यु नहीं दी गई, बल्कि उसे अपने पापों का फल हर एक पल भोगना था। राजा को अपने शरीर में हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जैसा दर्द महसूस होने लगा। वह जमीन पर लौटने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे मार दो, मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दो। लेकिन जिन्होंने दूसरों को तरपाया हो, उन्हें महादेव इतनी आसानी से मुक्ति कैसे दे सकते थे? रानी शौर्यवती यह सब देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। नगर के लोग इस भयावह न्याय को देखकर कांप रहे थे। यह शिव का रौद्र रूप था, जो केवल तभी प्रकट होता है जब अधर्म अपनी चरम सीमा लांघ जाता है। अमृतपुर की वह सुबह अब रक्त और अग्नि के बीच घिरी हुई थी। राजा देवराज का वह घमंड, वह महल और उसकी क्रूरता का इतिहास अब झलकर राख होने की ओर बढ़ रहा था। प्रिय श्रोतागण, अमृतपुर के उस जलते हुए मलबे और धुएं के बीच जो दृश्य अब उभर रहा था, वह किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला देने के लिए काफी था। राजा देवराज, जो कभी अपनी एक भ्रिकुटी टेढ़ी करने पर पूरे राज्य को थरा देता था, अब धूल में पड़ा हुआ किसी असहाय जीव की तरह तड़प रहा था। उसके शरीर पर कोई बाहरी घाव नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर जो पीड़ा हो रही थी, वह साक्षात नरक की अग्नि के समान थी। महादेव की उस तीसरी आंख की ज्वाला ने उसके अहंकार के उस पर्दे को जला दिया था, जिसने उसे अब तक अंधा बना रखा था। अब उसे अपनी आंखों के सामने वे तमाम दृश्य चलचित्र की तरह दिखाई दे रहे थे, जो उसने दूसरों के साथ किए थे। उसे महसूस हो रहा था कि वह खौलता हुआ तेल, जिसमें उसने संतों को डलवाया था, अब उसकी अपनी रगों में बह रहा है। उसे उन माताओं का विलाप सुनाई दे रहा था, जिनके बेटों को उसने सेना में जबरन भर्ती कर युद्ध की आग में झोंक दिया था। राजा का मुख, जो कभी मदिरा के नशे में लाल रहता था, अब पीला पड़ चुका था और उसके सूखे होंठों से केवल एक ही शब्द निकलना चाह रहा था, लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था। वह शब्द था क्षमा। लेकिन श्रोतागण, क्या इतनी आसानी से उन पापों का प्रायश्चित संभव था जिनका घड़ा सालों से भर रहा था? चारों ओर प्रजा खड़ी थी, वही प्रजा जिसे राजा ने कभी कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझा था। आज वही प्रजा उसे बेबस होकर देख रही थी। लोगों के मन में राजा के प्रति नफरत तो थी, लेकिन महादेव के उस रौद्र रूप को देखकर उनके भीतर भी एक अजीब सा भय समा गया था। वे समझ गए थे कि जब महादेव न्याय करने पर उतरते हैं, तो वह न्याय कितना निष्ठुर और निष्पक्ष होता है। तभी उस घोर अंधकार और राख के बीच एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। डमरू का वह तीव्र नाद अब धीमा होने लगा और उसकी जगह वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। यह इस बात का संकेत था कि महादेव के उस प्रचंड क्रोध को शांत करने के लिए साक्षात जगत जननी करुणामयी माता पार्वती प्रकट हो रही थी। बादलों के बीच से एक सुनहरी आभा नीचे उतरी और देखते ही देखते महादेव के बगल में मां पार्वती खड़ी हो गई। मां के चेहरे पर वही ममता थी जो एक मां की अपनी संतान के प्रति होती है, चाहे वह संतान कितनी ही पथभ्रष्ट क्यों न हो। मां पार्वती ने जब राजा देवराज की उस दयनीय स्थिति को देखा, तो उनकी आंखों में करुणा के आंसू छलक आए। उन्होंने महादेव की ओर देखा और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा कि हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आपका क्रोध उचित है। इस पापी का अहंकार टूटना अनिवार्य था, परंतु अब यह अपनी भूल को स्वीकार कर चुका है। इसकी पीड़ा अब असहनीय हो गई है। प्रभु, न्याय के साथ साथ क्या इसे सुधार का एक अवसर नहीं मिलना चाहिए? महादेव, जिनका एक हाथ अब भी त्रिशूल पर कसा हुआ था और जिनकी जटाएं अब भी लहरा रही थीं, उन्होंने माता की ओर देखा। उनकी आंखों की वह ज्वाला थोड़ी शांत हुई, लेकिन उनकी आवाज अब भी पहाड़ों की गूंज जैसी गंभीर थी। उन्होंने कहा कि पार्वती, प्रकृति का नियम है कि जो बोया है वही काटना पड़ेगा। इस राजा ने न केवल मनुष्यों का अपमान किया,
बल्कि इसने उस विश्वास का अपमान किया जो राजा और प्रजा के बीच होता है। इसने अपनी शक्ति को अमर समझ लिया था। इसे मृत्यु देना तो बहुत सरल है, लेकिन इसे जीवित रहकर यह समझना होगा कि असली शक्ति सेवा में है, न कि दमन में। इधर रानी शौर्यवती जो मूर्छित पड़ी थीं, उन्हें माता पार्वती की उपस्थिति से नई चेतना मिली। वे उठी और लड़खड़ाते हुए राजा के पास पहुंची। उन्होंने राजा का सिर अपनी गोद में लिया। राजा देवराज ने अपनी धुंधली आंखों से रानी की ओर देखा। रानी के आंसुओं ने राजा के माथे की उस राख को धो दिया। राजा के कंठ से एक रुंधी हुई आवाज निकली कि शौर्यवती, मुझे बचा लो, ये संतों के चेहरे मुझे जीने नहीं दे रहे। ये चीखें मेरे कान फाड़ रही हैं। मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मैं जिसे अपना वैभव समझता था, वह तो केवल राख का ढेर निकला। रानी ने राजा का हाथ थामकर उन्हें महादेव और माता पार्वती के चरणों की ओर इशारा किया। राजा ने बड़ी मशक्कत के साथ अपने शरीर को घसीटा और महादेव के चरणों में अपना सिर रख दिया। यह वह सिर था जिसने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा था, लेकिन आज वह धूल में सना हुआ था। राजा के आंखों से निकले पश्चाताप के आंसुओं ने महादेव के चरणों का अभिषेक किया। उसी क्षण वह भीषण पीड़ा जो राजा को तड़पा रही थी, थोड़ी कम हुई। महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर टिका दिया और पूरा अमृतपुर एक अलौकिक शांति में डूब गया। लेकिन यह शांति केवल शुरुआत थी। महादेव ने राजा से कहा कि देवराज, तुझे प्राणदान तो मिल जाएगा, लेकिन तेरा यह ऐश्वर्य, यह महल और यह अमृतपुर अब वैसा नहीं रहेगा जैसा तूने इसे बनाया था। तूने इस नगर की आत्मा को घायल किया है, अब तुझे इसे अपने हाथों से सींचना होगा। राजा देवराज अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे यह सोना चांदी नहीं चाहिए। मुझे बस उस नरक से बचा लीजिए जो मुझे भीतर ही भीतर जला रहा है। मैं आपका दास बनकर रहने को तैयार हूं। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे नगर को देखा। उन्होंने देखा कि प्रजा अब भी डरी हुई है। उन्होंने आदेश दिया कि आज से अमृतपुर का नया अध्याय शुरू होगा। राजा देवराज अब राजा नहीं, बल्कि इस नगर का सबसे साधारण सेवक बनेगा। वह अपने हाथों से उन मंदिरों का निर्माण करेगा जिन्हें उसने तुड़वाया था। वह उन गरीबों की सेवा करेगा जिनका उसने शोषण किया था। प्रिय श्रोतागण, राजा के लिए यह सजा मृत्यु से भी बड़ी थी, क्योंकि उसके मान सम्मान का पूरी तरह विसर्जन हो चुका था। लेकिन यही उसके उद्धार का मार्ग भी था। रानी शौर्यवती ने संकल्प लिया कि वे भी अपने पति के साथ इस कठिन मार्ग पर चलेंगी। राजा के देखते ही देखते उसका वह विशाल महल धू धू कर जलने लगा और उसकी जगह एक साधारण सी कुटिया बन गई। राजा के रेशमी वस्त्र फटे हुए टाट के कपड़ों में बदल गए। जो सैनिक कल तक प्रजा पर लाठियां भांजते थे, वे अब लज्जा से सिर झुकाए खड़े थे। अमृतपुर की हवाओं में अब भय नहीं, बल्कि पश्चाताप और भक्ति की महक थी। प्रिय श्रोतागण, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और अमृतपुर की वह भूमि जो कभी अहंकार और विलासिता की गवाह थी, अब त्याग और तपस्या की तपोभूमि बन चुकी थी। राजा देवराज का वह स्वर्ण मुकुट अब इतिहास के मलबे में दब चुका था और उनके सिर पर अब साधारण टाट का साफा बंधा रहता था। जिस राजा के हाथों ने कभी केवल मदिरा के पात्र पकड़े थे, अब उन हाथों में छाले पड़ चुके थे, क्योंकि वे दिन भर पत्थर ढोते, मिट्टी खोदते और उन शिवालयों की ईंटों को जोड़ते जिन्हें उन्होंने स्वयं अपने हाथों से नष्ट किया था। यह दृश्य देखकर अमृतपुर की प्रजा के मन में भी बदलाव आने लगा। शुरू शुरू में लोग उन्हें देखकर नफरत से मुंह फेर लेते थे। कुछ लोग उन पर कटाक्ष भी करते थे, लेकिन देवराज अब एक शब्द भी नहीं बोलते थे। उनके होंठों पर अब केवल एयुएम नमः शिवाय का मौन जाप चलता रहता था। वे हर उस व्यक्ति के सामने झुक जाते जो उनसे पानी मांगता। वे हर उस गरीब के घर की सफाई करते जिसे उन्होंने कभी सताया था। रानी शौर्यवती जो चाहती तो राजमहलों की विलासिता में वापस जा सकती थीं, उन्होंने भी अपनी सुख सुविधाओं का पूर्णतः त्याग कर दिया था। वे अपने पति के साथ उसी छोटी सी कुटिया में रहती, भिक्षा मांग कर लाती और जो कुछ मिलता उसे पहले भूखों को खिलाकर फिर स्वयं ग्रहण करती। रानी की भक्ति और राजा का पश्चाताप मिलकर एक ऐसी अदृश्य शक्ति का निर्माण कर रहे थे जिसने अमृतपुर की फिजा ही बदल दी थी। धीरे धीरे वह नगर जो भय के साए में जीता था, अब प्रेम और श्रद्धा के सागर में डूबने लगा। लोग अब राजा देवराज को महाराज नहीं, बल्कि शिव का दास कहने लगे थे। राजा के मन से अब मृत्यु का भय निकल चुका था। उन्हें तो बस इस बात की चिंता थी कि क्या उनके कर्मों का बोझ इतना कम हुआ है कि वे एक बार फिर
महादेव की आंखों में आंखें डाल सकें। कई वर्ष बीत गए। देवराज का शरीर अब बूढ़ा और जर्जर हो चला था। उनकी आंखों की रोशनी धुंधली पर गई थी, लेकिन उनके अंतर्मन का प्रकाश सूर्य के समान तेज हो चुका था। एक सोमवार की अत्यंत शीतल रात्रि थी जब अमृतपुर के उस नवनिर्मित विशाल शिवालय का कार्य पूर्ण हुआ। यह वही शिवालय था जिसे देवराज ने अपने प्रायश्चित के रूप में खड़ा किया था। उस रात देवराज ने अपने जीवन की अंतिम इच्छा प्रकट की। उन्होंने रानी से कहा कि शौर्यवती, आज मेरा मन अत्यंत हल्का महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो महादेव ने मेरी बेरियां खोल दी हैं। क्या तुम मुझे उस शिवालय तक ले चलोगी? रानी उन्हें सहारा देकर मंदिर की सीढ़ियों तक ले गई। राजा ने कांपते हाथों से मंदिर के द्वार को स्पर्श किया और जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, पूरा मंदिर एक अलौकिक नीली रोशनी से भर गया। प्रिय श्रोतागण, वहां कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि साक्षात ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव वहां उपस्थित थे। देवराज ने जैसे ही शिवलिंग के सामने अपना मस्तक रखा, उनके कान में वही गंभीर और मधुर आवाज गूंजी जो उन्होंने उस विनाश की रात सुनी थी। महादेव ने कहा कि देवराज, आज तेरा अहंकार पूरी तरह भस्म हो चुका है। तूने न केवल अपने पापों का दंड भोगा, बल्कि तूने सेवा के मार्ग से अनगिनत लोगों के हृदय में धर्म का दीप जलाया है। अब तू उस पीड़ा से मुक्त है। राजा देवराज की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उन्होंने गदगद कंठ से कहा कि प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा कीजिए कि आने वाले हर जन्म में मैं आपकी सेवा कर सकूं और अहंकार के उस काले साए से दूर रहूं। तभी माता पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने राजा के मस्तक पर अपना ममतामयी हाथ रखा। माता ने कहा कि पुत्र, जिस मनुष्य ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और सेवा को ही धर्म मान लिया, वह साक्षात शिव का अंश बन जाता है। आज तेरा यह नश्वर शरीर शांत होगा और तेरी आत्मा कैलाश के आनंद में विलीन हो जाएगी। उसी क्षण देवराज का शरीर धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगा। रानी शौर्यवती ने देखा कि उनके पति के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने जीवन भर नहीं देखी थी। राजा देवराज अब एक अधर्मी राजा के रूप में नहीं, बल्कि शिव के एक अनन्य भक्त के रूप में इस संसार से विदा हुए। रानी ने भी उसी क्षण महादेव के चरणों में अपना ध्यान लगाया और वे भी अपने पति के साथ उस परम धाम की ओर प्रस्थान कर गईं। अमृतपुर की प्रजा जब अगली सुबह मंदिर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां राजा और रानी के पार्थिव शरीर नहीं थे, बल्कि शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र और पारिजात के फूल छड़े हुए थे। पूरा नगर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। आज भी अमृतपुर की लोक कथाओं में राजा देवराज का नाम इस सीख के साथ लिया जाता है कि अहंकार चाहे पहाड़ जैसा ही क्यों ना हो, महादेव की भक्ति और सच्चे पश्चाताप के सामने वह रेत की तरह ढह जाता है। महादेव की शक्ति विनाश के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए है। जो झुक जाता है, महादेव उसे उठा लेते हैं, और जो अकड़ता है, महाकाल उसे मिट्टी में मिला देते हैं। प्रिय श्रोतागण, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना हो जाए, यदि मनुष्य सच्चे मन से अपनी गलती मान ले और सेवा का मार्ग चुन ले, तो ईश्वर की करुणा उसे हर नर्क से बाहर निकाल लेती है। सोमवार का यह दिन और यह दिव्य कथा आपके जीवन में भी सुख, शांति और विवेक का संचार करे, यही मेरी महादेव से प्रार्थना है। आशा है कि राजा देवराज और रानी शौर्यवती की यह हृदय स्पर्शी कथा आपको पसंद आई होगी और इसने आपकी अंतरात्मा को झकझोर दिया होगा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ इसे साझा करें ताकि धर्म की यह गौरवमयी शिक्षा हर घर तक पहुंच सके।